जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कल मैंने आपको वॉइस के बारे में बता दिया था, ठीक है। जो भी वॉइस था, जो बेसिक वॉइस था, मैंने कल आपको बता दिया, ठीक। आज मैं आपको बताती हूँ जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाने में, कि ऑब्जेक्ट का अलग कर दे रहे हैं, सब्जेक्ट को अलग कर दे रहे हैं, तो इसमें आप दिक्कत कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट वही लिख दे रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। जैसे जिसमें चेंजिंग होने लायक है उसमें आप चेंजिंग करिए ना। जैसे यहाँ पे सी है, तो सी का क्या हो जाएगा, हर। जब सी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, तो जब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, हर हो जाएगा। और ही का क्या हो जाएगा, ही का क्या हो जाएगा, हर। यू का क्या होगा, यू में नो चेंजिंग, यू में नो चेंजिंग, यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसलिए यू का यू ही रहेगा, और दे का क्या हो जाएगा, देम, ठीक। इसमें आपको क्लियर हुआ ना ये। अब इसके बाद हम बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर पैसिव वॉइस सेम है, सॉरी एक्टिव वॉइस सेम है, तो एक्टिव का जो टेंस होता है, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे आपको, तब उसमें इज एम आर का प्रयोग होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। अगर पास्ट एक्टिव है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वेयर का प्रयोग करेंगे पास्ट में। उसके बाद फ्यूचर में देखेंगे तो अगर सेल और विल है तो उसमें क्या क्या करेंगे, वी का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे, नो चेंजिंग, सिर्फ सेल भी और विल भी, ठीक। उसके बाद कॉन्टिन्यूस में देखेंगे बेटा, प्रेजेंट है, प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, इज एम आर। अगर प्रेजेंट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पहचान क्या होता है, किस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर होता है। उसको पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग का प्रयोग कर देंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे हमने बीइंग लिख दिया है, ओके। उसके बाद पास्ट में देखेंगे, पास्ट में अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वेयर है एक्टिव में, लेकिन अगर आप पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें किसका प्रयोग हो जाएगा, बीइंग का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग होगा, बीइंग का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद फ्यूचर में देखेंगे, सेल विल है, सेल ऑब्लिक विल है, तो उसमें आप क्या क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। आई बात समझ में। तो जो भी चीजें, जो भी आपको डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैम ये कैसे क्या होगा, आएगा समझ में, तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक। सबको आ गया ना समझ में।